नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आज का इस रीजनिंग वीडियो का पहला सवाल देखिए क्या है। सेलेक्ट द रॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। 12, 36, 108, 342 और 972 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 12 से बहुत ज्यादा हुआ, 36 उससे और बहुत ज्यादा, इससे तो और ज्यादा और इससे बहुत, मतलब यहाँ पर प्लस से नहीं करेंगे हम, इंटू से मल्टीप्लाई से हम ट्राई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 12 से 36 लाना हो तो क्या करेंगे हम, 12 इंटू 3 36। यहाँ पर 108 को 36 से इंटू 3 करेंगे तो 36 इंटू 3 108 होता है। ठीक है, अब अगला इंटू 3 करेंगे तो 108 इंटू 3 कितना होता है, 8 इंटू 3 24, जीरो का जीरो ही होता है, 1 इंटू 3 3, यानी कि 324 होता है, लेकिन यहाँ पर 342 है। अब इसका चेक करते हैं, अगर यहाँ पर 342 होने से ये होगा कि नहीं। 2 इंटू 3 6, यहाँ पर 2 है, मतलब नहीं होगा। अगर 324 से करें तो क्या होगा, 24 इंटू 3 72, 3 इंटू 3 9, मतलब यहाँ पर 342 नहीं बल्कि 324 होना चाहिए था, यहाँ पर 342 कर दिया गया है। तो ये आपका रॉन्ग टर्म कहाँ होगा, यही होगा आपका 342, यानी कि आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ये रहा अगला सवाल। इफ इस लेटर ऑफ द वर्ड रीजनिंग इज अरेंज्ड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड। मतलब अगर हम यहाँ पर रीजनिंग एक वर्ड दिया गया है, इसका एक एक वर्णमाला को अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला एबीसीडी के अनुसार सीरियली सजा के लिखे तो यहाँ पर कितने ऐसे नंबर होंगे जिसका स्थान अपरिवर्तित होगा या ज्यों का त्यों स्थान पर रहेगा। इसलिए मैंने इसको पहले यहाँ पर टाइम बर्बाद ना हो, इसलिए मैंने पहले रीजनिंग लेके रखा है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कितने का पोजीशन जहां था वहीं होंगे। तो एबीसीडी सीरियली लिखना बोला है, तो पहले क्या होगा, ए आएगा एबीसीडी में, तो ए यहाँ पर आ जाएगा। एक काम करते हैं, हम ऐसा बना देते हैं बॉक्स, तब आसान हो जाएगा समझने के लिए। ठीक है, ए हमने लिख दिया है। ए के बाद क्या आएगा, ई आएगा, ई, एफ जी, उसके बाद जी आएगा, एच नहीं है, आई आएगा, आई के बाद जे के एल एम एन आएगा, और एक एन है तो दूसरा एन यहाँ आ जाएगा, एन के बाद ओ आएगा, उसके बाद आर आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, एस आएगा। अब देखते हैं कितना अपने स्थान पर ही है। यहाँ पर आर ई चेंज हुआ है, यहाँ पर ई ई, यहाँ पर एक मिला है हमको। ठीक है, यहाँ से एक मिला है, और दूसरा यहाँ से एन और एन सेम टू सेम है, तो यहाँ से और एक मिला है, और बाकी चेंज हुआ है, मतलब यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, कुल मिलाकर 2 हुआ है। तो आपका बी ऑप्शन में 2 है, तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर यहाँ पर। ठीक है, इस सवाल को देखिए, रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क विद द ऑप्शन डेट, फॉलो द लॉजिक अप्लाइड इन द फर्स्ट पेज। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। इस यहाँ से जिस लॉजिक से इससे ये बना है उसी लॉजिक से यहाँ पर बनेगा, तो ऑप्शन यहाँ पर है। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पर 1346 है, यहाँ पर 4679 है, तो कैसे आया वो हम देखते हैं। इंटू 4 करने से आएगा क्या, 6 इंटू 4 24, लास्ट में 4 नहीं है, मतलब नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है, देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, मतलब +3 है, तो यहाँ पर 2 इसे +3 कर देंगे तो कितना आएगा, 5 होगा यहाँ पर, यानी कि आपका ए ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ पर भी आपका +3 हुआ है, यहाँ पर +3, यहाँ पर भी अगर हम +3 कर देंगे तो कितना होगा, 0 + 3 3 होगा, 5 3, यानी कि आपका दूसरा भी नहीं होगा। अब तीसरा में क्या है, 4 है, इधर 7, यहाँ पर भी +3 है, और चौथा भी एक बार ही देखते हैं, 6 इधर 9, यहाँ पर भी +3 है, चार में +3 है, तो यहाँ पर 4 + 3 7 होगा, +3 करने पर, और 5 + 3 करेंगे तो
8 होगा, यानी कि 5378, 5378, यानी कि आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सवाल आपका डिस्टेंस और डायरेक्शन से है। सोहन स्टार्ट्स ड्राइविंग फ्रॉम पॉइंट पी, किसी एक पॉइंट से, पॉइंट का नाम क्या है पी, यहां से सोहन ने क्या किया, ड्राइव्स 4 किलोमीटर नॉर्थ टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ, कितना चला गया 4 किलोमीटर। ठीक है, 4 किलोमीटर यहां तक उसका गाड़ी लेके चला गया, ड्राइव किया है। देन ही टर्न्स राइट, जब नॉर्थ ऊपर जा रहा था तो इस साइड आपका राइट होगा और इस साइड लेफ्ट होगा, जैसे अब आप देख रहे हैं मोबाइल, उसी तरह से राइट इधर ही होगा, लेफ्ट इधर ही होगा। ठीक है, देन ही टर्न्स राइट ड्राइव्स 5 किलोमीटर, अब राइट की तरफ इधर चला गया, कितना 5 किलोमीटर, इधर 5 किलोमीटर चला गया है। ये हो गया, ये भी हो गया। तब इधर जा रहा था तो इधर लेफ्ट होगा और इधर राइट हो जाएगा। टर्न्स राइट, फिर राइट की तरफ मुड़ा अगेन एंड ड्राइव्स 5 किलोमीटर, फिर राइट की तरफ इधर आया, कितना 5 किलोमीटर। अगर यहां तक बराबर होता तो कितना 4 होता है, इसके बराबर होता है, लेकिन 5 किलोमीटर मतलब यहां तक 4 है और यहां तक 1 है, टोटल कितना, यहां से यहां तक आपका 5 किलोमीटर फिर आ गया, ये भी हो गया। देन ही फाइनली टर्न्स राइट, फिर राइट आया, इधर आया तो राइट किधर होगा, इधर होगा, इधर राइट इधर लेफ्ट। ठीक है, कितना आया 5 किलोमीटर। अब यहाँ का सीधा ये है तो 5 भी यही होगा, यहां पर यहां तक आया, उसके बाद क्या हुआ 5 किलोमीटर एंड स्टॉप एट पॉइंट क्यू, यहां पर स्टॉप किया है, मतलब यहां पर गाड़ी रोक दिया है क्यू पॉइंट पर। अब सवाल में पूछा है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही इज नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, अब उसका गंतव्य यहाँ पहुंच गया है, अभी यहाँ जहां है उसका स्टार्टिंग पॉइंट से अब कितना दूर है वही पूछा है, कितना दूर होगा। टोटल इधर 5 है, देखिए 5 किलोमीटर है, इधर 4 है, तो कितना कम हुआ है 1 किलोमीटर दूर है। अब किस डायरेक्शन में है पूछा है, यहां से यहाँ किस डायरेक्शन होगा, ऊपर नॉर्थ होता है तो नीचे क्या होगा साउथ होगा, तो 1 किलोमीटर साउथ होगा, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन में 1 किलोमीटर साउथ है, तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, इस सवाल को देखिए, यहाँ पर बोला है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, अगर इसका कोड या वैल्यू 63 है तो हार का कितना निकलेगा, तो हिस से कैसे 63 आया वो हम चेक करते हैं। ठीक है, अब प्लेस वैल्यू लेके देखते हैं, एच का कितना है 8 है, आई का 9 है, एस का 19 है, अगर इन तीन को हम प्लस कर देंगे तो कितना होगा 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 19 36, इसमें कुछ 27 प्लस करने पर भी 63 आता है, या इसको हम ऐसे रिवर्स कर देने से भी 63 आता है, 6 को आगे और 3 को पीछे, या 27 प्लस करने पर भी यह आता है। अब दूसरा में चेक करते हैं, हार में एच का कितना है 8 है, ई का 5 है और आर का 18 है, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 18 कितना होगा 31। यहाँ पर अब इस तरह से एक बार चेक करते हैं, तो पहले 1 लिखेंगे और बाद में 3 लिखेंगे, ये 13 हुआ, 13 आपका डी ऑप्शन में है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर, तो फिर क्या आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। ठीक है, इस सवाल को देखिए, किसी एक कोड लैंग्वेज में कॉन्टेस्ट का कोड ये है और सर्विंग का कोड ये है, तो हमें इनवॉल्व का कोड निकालना है। ठीक है, तो कॉन्टेस्ट से कैसे ये आया पहले वो हम देखेंगे, तो हम कॉन्टेस्ट को इधर लिखेंगे CONTEST और FLQWBVW, और दूसरा क्या है पहले इसको चेक करते हैं, C प्लस वैल्यू 3, F का 6 यानी कि प्लस 3 प्लस 3 6, O का 15
L का 12 -3 हुआ है यहाँ पर, N का 14 और Q का 17 मतलब +3, T का 20, W का 23 मतलब +3, E का 5, B का 2 मतलब -3, S का 19, V का 22 यानी कि +3, T का 20, W का 23 मतलब यहाँ पर भी +3 हो रहा है। अब अगला क्या है, सर्विंग। SERVING सर्विंग, सर्विंग का क्या है, VBUYJ। एस का प्लेस वैल्यू 19, V का 22 मतलब यहाँ पर भी +3 है, E का 5, B का 2 यानी कि -3 है, R का 18, U का 21 मतलब +3 है, V का 22, Y का 25 यानी कि +3 है, ये I का 9, F का 6 मतलब -3 है, N का 14, Q का 17 मतलब +3 है, G का 7, J का 10 मतलब +3 है। तो अब हम इन्वॉल्व का निकालेंगे, ठीक है। INVOLVE, I का 9, N का 14, V का 22, O का 15, L का 12, V का 22 और E का 5। अब यहाँ पर कहाँ पर कहीं कहीं +3 कहीं कहीं -3 है, वो क्या फंडा है चेक करेंगे। -3 यहाँ है O, -3 E के जगह पर है, -3 E I मतलब भावेल में -3 है और कॉन्सोनेंट में +3 है, बस वही फंडा है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 +3 करेंगे क्योंकि I भावेल है और दूसरा भावेल कहाँ है, O है, और अगला ये E भी भावेल है, भावेल में माइनस है, सॉरी, भावेल में माइनस है और कॉन्सोनेंट में प्लस है। तो यहाँ पर +3 +3 +3 हो गया। तो 9 और 9 -3 कितना हो गया, 6, 14 + 3 17, 22 और 3 25, 15 - 3 12, 12 और 3 15, 22 और 3 25, 5 - 3 2 यानी कि F Q Y L O Y B, ये ऑप्शन कहाँ है, F Q Y L O Y B यानी कि आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर यहाँ पर, ठीक है। इस सवाल को देखिए, यहाँ पर बोला है कि स्टार मार्क की जगह पर कौन सा वाला साइन आएगा, कहाँ पर कौन सा वाला साइन आएगा वही हमको देखना है, ठीक है। अब हम पहले ए वाला ऑप्शन को चेक करेंगे। फर्स्ट में क्या होगा, डिवाइड, मतलब यहाँ पर डिवाइड 36 से हम 52 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि पॉइंट में आंसर आएगा, तो फिर यहाँ पर कहीं भी पॉइंट नहीं है, तो ये पॉइंट में आंसर आएगा, तो ये नहीं होगा, पहला वाला ऑप्शन कट गया। अब दूसरा वाला चेक करें, दूसरा वाला में डिवाइड कहाँ है, तीसरे स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरा स्थान, हम 9 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम दूसरा वाला चेक करेंगे, ठीक है। 52 + 36 इंटू 9 डिवाइड बाई 3 डिवाइड के बाद इक्वल 18 - 22। अब यहां पर देखिए, पहले यहीं से उत्तर आंसर पता चलता है सही है कि गलत है। 18 - 22 कितना होता है, -4 होता है। अब हम यहाँ पर डिवाइड पहले करेंगे, ठीक है। यहाँ से इधर -4 आता है कि नहीं चेक करेंगे।
52 प्लस 36 इंटू 9 डिवाइड बाई 3, पहले हमको डिवाइड करना होता है बोर्डनॉस रूल पे, तो 3, तो 52 प्लस 36 इंटू 3 कितना होता है 108, 108 प्लस 52 कितना 160 इक्वल टू -4 नहीं होगा, मतलब आपका दूसरा ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, अब हम तीसरे की ओर जाएंगे। यहाँ पर इक्वल था, ये वाला नहीं हुआ। तीसरा में क्या है वो देखिए, पहले माइनस है, माइनस, दूसरे में डिवाइड है, तीसरे में इनटू है, चौथे में इक्वल है, पांचवे में प्लस है। अब 52 पहले हम डिवाइड करेंगे, 36 डिवाइड बाई 9 4 इंटू 3 इक्वल टू 18 प्लस 22 40 होता है। अब इधर 52 माइनस 4 इंटू 3 12 इक्वल टू 40, 52 माइनस 12 कितना होता है 40 इक्वल टू 40। लो, इक्वेशन बैलेंस हो गया, यहाँ पर बोला था बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, तो इक्वेशन बैलेंस बराबर हो गया दोनों साइड, यानी कि आपका सी ऑप्शन से हमारा आंसर निकला है, तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, राइट आंसर। ठीक है, ये रहा अगला सवाल, ये आपका ब्लड रिलेशन से पूछा गया सवाल है। एन इज द सिस्टर ऑफ एम, एन कौन है सिस्टर है, सिस्टर को हम फीमेल को हम माइनस कर देंगे, मेल को प्लस फीमेल को माइनस, तो एन सिस्टर है तो माइनस कर दिया, एम किसका सिस्टर है एम का, एम का सिस्टर है। ठीक है, अब दूसरा लाइन में बोला है पी एंड एम आर ब्रदर्स, पी और एम दो भाई है, ब्रदर्स बोला है तो प्लूरल है, बहुवचन है तो ये दोनों भाई भाई है। कौन, एम और पी, एम तो यहाँ है, पी भी भाई है, मतलब एम पी और एन तीन भाई बहन है, एन बहन है और एम और पी दो भाई है। ठीक है, अब एल इज द डॉटर ऑफ एम, एल एम के डॉटर है, बेटी है एल एम की। क्यू इज द ब्रदर ऑफ एल, क्यू एल के भाई है, क्यू इज द ब्रदर ऑफ एल, एल के भाई है क्यू, मतलब एम के एक बेटा है क्यू और एक बेटी है एल। ठीक है, अब क्यू इज मैरिड टू आर, क्यू का शादी किससे हुआ है आर से, अगर ये पुरुष है तो ये महिला होगी, फीमेल होगी। ठीक है, अब सवाल में पूछा है हाउ इज एम रिलेटेड टू आर, एम क्या लगता है आर का, क्या लगेगा, एम का बेटी एल, भाई एल का भाई क्यू, मतलब एम का बेटा क्यू और बेटी एल, और ये एम का बेटे के पत्नी यानी कि बहू है, बेटे के पत्नी बहू है। लेकिन यहाँ पर एम क्या लगता है आर का वो पूछा है, एम आगे है तो एम क्या लगेगा अपने पति का पापा, ससुर लगेगा, तो ससुर को क्या बोलते हैं फादर इन लॉ। आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर यहाँ पर। ठीक है, इस सवाल को देखिए, वाटर इमेज ऑफ ए क्लॉक इज शोइंग टाइम 3:50, व्हाट इज द रियल टाइम। वाटर इमेज का मतलब जल प्रतिबिंब, एक जल प्रतिबिंब में पानी में जो प्रतिबिंब आता है, इमेज आता है, उसमें क्या दिखाई दिया 3:50 दिखाई दिया किसी एक घड़ी का, तो घड़ी में ओरिजिनल टाइम कितना हुआ है वही पूछा है। ठीक है, तो उसका फार्मूला क्या है, वाटर इमेज का फार्मूला क्या है टाइम निकालने का 18:30। ठीक है, इससे हम इसको माइनस कर देंगे 3:50। अब यहाँ पर 30 मिनट है, इधर बड़ा है 50 मिनट, तो माइनस नहीं कर सकेंगे हम, तो इसको हम क्या करेंगे अब, तो फिर 18 को हम 17 बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना कम हुआ है 1 घंटा कम हुआ है, तो 1 घंटा को हम मिनट में ले जाएंगे, तो यहाँ पर 30 है तो 1 घंटा और इधर आएगा तो 60 मिनट और ऐड होगा इधर, तो कितना होगा 90 होगा। समझ गए ना, यहाँ पर 18 से हम 17 बनाया तो 1 घंटा बच गया, वो 1 घंटा हमने इधर ले आया, तो 30 के साथ 1 घंटा को ऐड कर 30 मिनट के साथ 1 घंटा को जोड़ दिया तो 90 मिनट हो गया है। और इसे हम 3:50 माइनस करेंगे, 3:50
तो 0, 9 माइनस 5 4 होगा। अब इधर 17 माइनस 3 कितना होगा? 14 होगा। अब 14 का मतलब क्या है? 12 बजने के बाद 1 और 2 होता है, तो 2:40 और ओरिजिनल घड़ी में हुआ है, लेकिन आपका वाटर इमेज या जल प्रतिबिंब में कितना दिखाई दिया? 3:50। तो 2:40 कहां पर है? आपका डी ऑप्शन में है, तो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, चूज द ओड वन। इन चारों में से कौन सा वाला ओड होगा? मतलब 3 में कोई सेम लॉजिक है, एक में अलग लॉजिक है, वही जो अलग है वही हमको निकालना है। यहाँ पर देखिए, आप ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है आपको। एन कहाँ है? मिडिल में है, कैपिटल लेटर। यहाँ पर कैपिटल लेटर आगे है, यहाँ पर भी आगे है, यहाँ पर पीछे है। तो कैसे पता करें कि कौन सा वाला ओड होगा? अब इनका प्लेस वैल्यू गिनेंगे क्या हम? ई का क्या है? 5 है, एन का 13 है, मतलब यहाँ पर 8 का डिफरेंस है। यहाँ पर एस 19 है, टी 20 है, यहाँ पर 1 का डिफरेंस है। यहाँ पर जी 7 है, एल 12 है, यहाँ पर 5 का डिफरेंस है। यहाँ पर एम 13 है, ओ 15 है, 2 का डिफरेंस है। अब चारों में अलग अलग आ रहा है, तो कैसे पता करेंगे कि कौन सा वाला ओड होगा? तो यहाँ पर अब आप देखिए, यहाँ पर लॉजिक क्या है, मैं आपको दिखा देता हूं। एक बूढ़े बुजुर्ग लोग एक कहावत करते थे ना, आप लोग ने सुना ही होगा, खोदा पहाड़ निकला क्या? चूहा। सोचा था कि बहुत ज्यादा कुछ निकलेगा पहाड़ खोदने से, लेकिन कुछ नहीं मिला। लास्ट में मिला क्या? चूहा, और उसी चूहा में खुश होकर निकलना पड़ा था। उसी तरह से यहाँ पर इतना बड़ा कुछ फंडा ही नहीं है। यहाँ पर देखिए, ई यहाँ पर है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर ओ है, मतलब 3 में भावेल है, इसमें भावेल नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ओड हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना, और अगर आप चैनल पर भी नए आए हो तो कृपया एक क्लिक मार के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।